बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान के वक्त सिर्फ ये काम कर लो, दौलत से मालामाल हो जाओगे। 90% लोग ये राज नहीं जानते। मोहतरम नाज़रीन, अजान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अजान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अजान होती है इस वक्त आप अजान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अजान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं। इन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते होते हैं, या फिर अजान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं उसी में मगन रहते हैं। दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? और अज़ान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। कुछ जगह जहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अज़ान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अज़ान के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन, हम सबको पता है कि अज़ान जैसी होती है, अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। उसका सही तरीका क्या है ये भी हम आपको आज बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहरा देते हैं इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। के सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे इंशाल्लाह। और हम आप लोगों से बस इतना कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अज़ान तो आप लोग रोज़ सुनते ही होंगे। अगर आप लोग अज़ान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अज़ान का मतलब है ख़बर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़बान में अज़ान इन अल्फाजों को कहा जाता है जिनसे लोगों को ख़बर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद में आए और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करने के लिए अज़ान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम चल जाता है कि जहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा सब जिहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते, तो जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ सुनते तो अंदाज़ा लगा लिया करते कि जहाँ मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अज़ान व अक़ामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख़वातीन अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ़ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुना है। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें। मोहतरम नाज़रीन, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, और अगर अज़ान होती है हम इसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को 1 कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां मिलेंगी और 1,000 दर्जात बुलंद होंगे, और मर्दों को उसका 2 गुना मिलेगा। तो सोचो, दुगना मिलेगा। तो सोचो जिस वक्त में अज़ान होती है उस वक्त हम क्या खोते हैं। अज़ान को दोहराने के कुछ और भी फ़ायदे हैं, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मोहतरम नाज़रीन, अज़ान का जवाब कैसे दिया जाए? वाज़िया रहे कि अज़ान दर हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर अक्ल बालग मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। लिहाजा अज़ान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अज़ान का जवाब देना है जो शरअन वाजिब है, और ज़बानी जवाब देना यानी अज़ान के अल्फाज दोहराना मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 4 शख्स बड़े संग दिल है। 1 वो जो खड़े होकर पेशाब करे। 2 वो जो नमाज से फ़ारिग होने से पहले अपनी पेशानी साफ़ करे। 3 वो जो अज़ान सुने और उसका जवाब न दे। 4 वो जो मेरा ज़िक्र सुने और मुझ पर दरूद न भेजे। ज़बान से अज़ान का जवाब देने का तरीका यह है कि जो अल्फाज मौज़न कहे वही अल्फाज दोहराए जाएँ, और मौज़न जब हय्या अलल सलात और हय्या अलल फ़लाह कहे तो सुनने वाला इनके बदले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे।
इसी तरह फजर की अजान में अलसलातु खैरुम मिनल नौम की जगह सदक़ात व बररत के है। अजान का जवाब मुकम्मल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े और दर्ज झैल दुआ पढ़े। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अजान सुनकर ये कलमात कहेगा वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत का मुस्तहिक होगा। अजान के बाद की दुआ पढ़ने और फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह वो कभी भी मायूस नहीं होगा। वो जो मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देगा। जब भी अजान हो रही हो तो आप जो कर रहे हैं इसे वहीं रोक दें और अजान को पूरा सुने और दोहराइए। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में ये भी आता है कि अगर आप कुरान की तलावत कर रहे हो और अजान हो रही हो तो आप कुरान की तलावत रोक दें और अजान सुनकर दोहराइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है कि जब हम मक्का से हिजरत करके मदीने आए तो लोगों को नमाज के लिए जमा करने की तरकीब के बारे में सोच विचार करने लगे। लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय पेश की कि उस सहाबा ने रात को ख्वाब में फरिश्तों की ज़बान कुछ ऐसे अल्फाज सुने। जब इन्होंने अल्लाह के रसूल से बयान किया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और हज़रत बिलाल को बुलाकर फरमाया, अब नमाज के वक्त तुम यही अल्फाज बुलंद आवाज़ से अदा किया करो। चनाचा वही अल्फाज क़यामत तक के लिए अजान बन गए। सुबहान अल्लाह, जो पूरी दुनिया में अदा किए जाते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें सबसे ऊंची होंगी। इस बात से पता चल जाएगा कि ये लोग दुनिया में अजान पढ़ा करते थे। अल्लाह की तरफ से अजान पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा इजाज़ होगा। इसी तरह एक और हदीस में आया है कि मौज़न जानी अजान देने वाले की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक सारी चीज़ें जैसे इंसान, जिन और दूसरी मखलूक सभी क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही देंगे। अजान की आवाज़ सुनते ही खामोश हो जाएं और अजान के कलमात का जवाब दें। अजान का जवाब देना वाजिब है। अगर कोई मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दे तो सिर्फ़ एक ही अजान का जवाब देना काफ़ी है। खुलूस दिल से अजान का जवाब देने वालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। लिहाजा जब भी अजान हो हम सभी को कुछ देर के लिए अजान सुने और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अजान और पहली सफ़ के अजर व सवाब का इल्म हो, अगर उन्हें उसके लिए कुरानंदाज़ी भी करना पड़े तो वो कुरानंदाज़ी ज़रूर करे। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इनसे फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम बकरियों और जंगल को पसंद करते हो। जब तुम अपनी बकरियों या जंगल में हुआ करो तो नमाज के लिए अजान कहो और खूब बुलंद आवाज़ से कहो, क्योंकि मौज़न की अजान को जो भी जिन या इंसान या दूसरी मखलूक सुनेगी वो क़यामत के रोज़ उसके लिए गवाही देगी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये बात नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुनी। ये वीडियो हर उस शख्स के पास पहुंचनी चाहिए जो मुसलमान है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अजान के सही मतलब को दोहराने का आपको आज पता चल गया होगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह अलही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।